चलिए, दीपिका पांडे जी चाहे कोई आईएएस ऑफिसर है, वो लोग अपना बोर्ड के माध्यम से एक पद मिला है, विधायक बने हैं, फिर मंत्री बने हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि टीएससी का जो मेंबर है हमारे झारखंड के, है ना, टीएससी का मेंबर जो है, क्या वो टीएससी का मेंबर जो आदिवासी लोग हैं, क्या वो लोग भी उस ड्राफ्टिंग को एक बार भी नज़र नहीं दौड़ा रहा है कि हमारे लिए बन रहा, हमारे लिए, जनता लोग के लिए बन रहा, क्या ये सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक बार नज़र नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमें ये जो अभी पेशा कानून का जो ये निकल गया है, इसको क्या राज्यपाल के पास ये जाएगा? ये राज्यपाल के पास 200 को कोई लेना देना नहीं। यदि पूरा ही गलत है तो फिर उसको लेके या बात करके, चर्चा करके, बहुत सारे ये है। हाँ, अगर तो फिर भी अगर लोग साधारण बाकी जो जमीन है, गुटू है, बुरू है, जंगल है, झाड़ी है, जमीन जो हम लोग आदिवासी लोग जिसमें बैल बिल्कुल बकरी चराते हैं, उसको कैसे वापस कीजिएगा? वो भी चला जाएगा। हाँ, वो तो आपका सरकार का हो गया। जैसे हम लोग प्रति जमीन को, हमारा जो हम लोग सरना जमीन, सरना स्थल का जो जमीन हम लोग रखे हुए हैं, वो किसी का नहीं है, वो भी सरकार चाहेगा तो ले सकता है। अरे सरकार क्या, उसका ट्रांसफर हो गया है, गैर मजरूआ जमीन के नाम पर ट्रांसफर हो गया। हमारा देसावली है, राजस्थान, वो ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर आम गांव। अरे जोहार, पब्लिक एक्शन न्यूज में आप सभी को स्वागत है। आज हमारे बुद्धिजीवी बोला जाए और संविधान का जानकारी भी खास रखते हैं, और जहां तक हम लोग देखते हैं कि कोई भी कानून अगर पारित होता है झारखंड सरकार की ओर से, और हर प्रकार का ये आज हमने आया तो कुछ इस प्रकार का सरकार का जितने भी गजट निकलता है, चाहे पेशा कानून को लेके, चाहे विभिन्न प्रकार का सारा कुछ निकाल के रखते हैं। और हाल फिलहाल में हम लोग विधानसभा भी गए थे, सारा तथ्य लेकर बैठते हैं, और पहचान का तो मोहताज नहीं है। हमारे कई बार हमारे चैनल में इंटरव्यू दिए हैं, और आज पेशा को लेकर के एक खास पॉइंट बताने वाला जो आप लोग को देखना जरूरी है। तो पेशा तो लागू हो गया, तो हम लोग को अभी खुशी मनाने का दिन शायद आ गया, आदिवासियों को लगता है। लेकिन आपके नज़र में ये पेशा कानून हमारे लिए कितना अच्छा होगा, या हमारे लिए ये थोड़ा सा दिक्कतें आ सकती क्या है? सबसे पहले तो आपके जो चैनल देखने वाले उनको मैं जोहार करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, और नए साल की शुभकामनाएं भी देता हूँ, आपको भी देता हूँ। और जो सबसे पहले आपने कहा जो पेशा कानून वर्तमान समय में जो लागू हुआ, इसमें जो खुशियाँ मनाने की बात आ रही है, ये खुशियाँ मनाने की जो हमें लगता था खुशियाँ मनानी चाहिए, लेकिन जो सरकार ने किया हमारे साथ में, वो खुशियाँ नहीं मनाने के लिए हमें ऐसा किया, मजबूर किया है। कल की बात है, 2 तारीख को जी उन्होंने गजट के रूप में एक प्रस्तुत किया है पब्लिक डोमिनियन में। उसको आप निकाले? हाँ, निकाल लिए हैं। उस डोमिनियन के अनुसार से उन्होंने कुछ कौन वाला या कर लीजिए, उसके अनुसार से उन्होंने जो निकाला है 2023 में भी किया था और 2025 में, इसमें एक ही अंतर है जी कानून में। हमको विश्वास होता था कि जो सेक्रेटरी लेवल में बैठते हैं उनके जो मनोज कुमार जी हैं, दीपिका पांडे जी हैं, वो मंत्री हमारी पंचायती राज मंत्रालय का, हमें लगता था कि ये और बेहतरीन काम करेंगे। 1-2 बार हमारी मुलाकात हुई थी इस मंत्री महोदय से और ए राजू से भी। वो कभी बड़े अच्छे बोलते थे, कांग्रेस के नेता लोग, हम 6 शेड्यूल के पैटर्न पर लागू करेंगे। लेकिन जब यहाँ पर आई, जब लागू कराने की बात आई कांग्रेस की और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की, 6 शेड्यूल के पैटर्न पर बातें तो बड़ी करते हैं, लेकिन जब लागू कराने की बात आई तो JPRA 1 के आधार पर ही उन्होंने लागू करने का प्रावधान किया है इस कानून में। JPRA तो पहले हमारे कोई बुद्धिजीवी, कई सामाजिक संगठन उन लोगों को विरोध कर रहे थे, फिर JPRA फिर से पुनः आई है। बिल्कुल, क्योंकि इसमें अंतर इतना ही है कि वर्तमान समय में जो निशा उरांव जी थी, उस समय 2023 में जो उन्होंने कई बार संशोधन करके दिया था, उसका नाम था झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 की धारा 131 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखंड पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार नियमावली बनाया था उन्होंने। कहना चाहिए कि झारखंड पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार अधिनियम नियमावली 2022 और 2024 बनाया था जी। अभी नाम क्या हो गया? पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार झारखंड नियमावली हो गया। मतलब पहले झारखंड को सामने किया गया था, अभी पीछे झारखंड हो गया, झारखंड नियमावली 2025 हो गया है अभी के हिसाब से, ठीक है। लेकिन कानून का जो प्रावधान है जिसके तहत उन्होंने जो हमारी पंचायत मंत्री जी हैं और जो उनके जो सचिव हैं मनोज कुमार जी हैं, IAS है, पता नहीं, मुझे लगता है कि उन क्या पढ़ के जाते हैं वो लोग, क्योंकि संविधान का 5वीं अनुसूची में केवल 2 पेज होता है, इसमें केवल
धारा उपपैरा केवल 7 पैरा है इसके अंदर में। अगर यदि हम अनुसूचित क्षेत्र की बात करें, जो पेशा कानून 1996 में लाया गया है इसमें, और इसमें केवल 5 धाराएं हैं जी, ठीक है, 1 से लेकर के 5 धारा है, उसमें 4 ABCD करके। इन 5 धाराओं की व्याख्या हमारे सेक्रेटरी लेवल के लोग नहीं कर सकते हैं। और जो मंत्री महोदय लोग हैं, चाहे मुख्यमंत्री को बोलिए या ज़्यादातर जो अनुसूचित जनजाति से संबंधित जो मंत्रीगण हैं या विधायकगण हैं, 5वीं अनुसूची का 7 पैराओं को नहीं पढ़ सकता है, पेशा कानून के 5 धाराओं को नहीं पढ़ सकता है, और जो हमारा 73 संविधान संशोधन के उनको नहीं पढ़ सकता है। बड़ा दुर्भाग्य लगता है ऐसे लोगों को राज्य सरकार में आप कैसे बैठा सकते हो, क्योंकि जो कानूनें बनाने की बात आ रही है, आपको संविधान के अनुसार शासन तंत्र चलाना है जी। इसमें स्पष्ट लिखा है। यदि आपके चैनल के माध्यम से दर्शकों को, कुछ लोग तो बोलते हैं कि ये बीजेपी का दलाल है या तो कोई कांग्रेस का दलाल है, उनके पक्ष में बोलो तो बहुत अच्छा बोलेगा, लेकिन जैसे ही आप संविधान के या में बोलोगे, उनको लगता है कि वो दलाली कर रहा है। अच्छा, ठीक है, तो ये हम संविधान के अनुसार बोल रहे हैं। ठीक है। राज्य सरकारों को संविधान के अनुच्छेदों के अनुसार शासन तंत्र चलाना इनकी जवाबदेही है। 355 जी उसमें स्पष्ट दिशा निर्देश है केंद्र को जी कि राज्यों में यदि बाह्य हस्तक्षेप होता है, आंतरिक हस्तक्षेप होता है, तो केंद्र का जवाबदेही है कि राज्यों को संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन तंत्र चलाना सुनिश्चित करना, ये केंद्र की जवाबदेही है, संघ की जवाबदारी है, राष्ट्रपति की जवाबदेही है जी। अगर यदि संविधान के उपबंधों के अनुसार शासन तंत्र विफल हो जाएगा तो फिर 356 के अनुसार से वो राष्ट्रपति शासन हो जाएगा। अच्छा, तो क्या वर्तमान समय में जो मुख्यमंत्री लोग हैं, आदिवासी ज़्यादातर, क्या ये लोग चाहता है कि झारखंड फिर से राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए? कि आप इस प्रकार का ड्राफ्टिंग कैसे कर सकते हैं? जो पेशा कानून की जो बात कर रहे हैं, अभी वर्तमान में निशा उरांव उस समय थी डायरेक्टर, आज कोई और मैडम डायरेक्टर है, सचिव मनोज कुमार जी हैं। क्या वो लोग चाहता है कि झारखंड में अशांति फैले? ऐसा ड्राफ्टिंग कर रहा है क्योंकि विधायक और सांसद, हमारे जो मंत्रीगण हैं, पढ़े लिखे उतने नहीं है, पढ़े लिखे नहीं है। पढ़े लिखे नहीं है। क्यों? इसी में आप बात करना चाहेंगे। एक पूर्व मुख्यमंत्री जी, उनको आरोप लगाया जाता है ये छत्तीसगढ़ से आया है, और रघुवर दास का बात कर रहा हूँ, ठीक है, वो रघुवर दास आया, यहाँ मुख्यमंत्री बन गया जी। बीजेपी का है, ठीक है, बीजेपी का मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री होते हुए भी इन्होंने एक प्रतिवेदन या एक वीडियो के माध्यम से उन्होंने जारी किया कि पेशा कानून से असंगत है, केंद्रीय कानून से हमारा झारखंड पंचायत राज उल्लंघन हुआ। एक बीजेपी का होते हुए बोलने का, एक गैर आदिवासी होते हुए बोलने का हिम्मत किया उसने। तो बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, वो भी बीजेपी का, क्यों नहीं बोला जी? फिर आपका अर्जुन मुंडा जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो क्यों नहीं बोल रहा है जी? जितना प्रखरता के साथ रघुवर दास जी ने बोला जी, उतना ही प्रखरता के साथ में प्रोफेसर जो रहे हैं आपका बाबूलाल मरांडी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो क्यों नहीं बोले? कितने बार केंद्रीय मंत्री बने हैं हमारे माननीय अर्जुन मुंडा जी, वो क्यों नहीं बोले जी? और कोल्हान के रूप में एक मुख्यमंत्री है यहाँ पर, मधु खोड़ा जी है, वो क्यों नहीं बोले? वो बीजेपी के हैं। आप मतलब जो भी है, मतलब हाँ। आपका कहना है कि आदिवासियों का हित में अगर कानून लागू हो रहे हैं, हाँ। तो आदिवासी के पूर्व मुख्यमंत्री लोग क्या कर रहे हैं? हाँ, तो यहाँ पर चंपा सोरेन जी भी हैं यहाँ पर, वो भी नहीं बोल रहे हैं, बीजेपी की है। लेकिन बीजेपी तो रघुवर दास भी है, लेकिन वो तो बोल रहे हैं, लेकिन वो लोग नहीं बोलना एक बड़ा दुर्भाग्य। इससे जाहिर होता है कि आप मुख्यमंत्री तो हो, विधायक तो हो, लेकिन आप गैर आदिवासियों के समानांतर बौद्धिक रूप से आप कमजोर हो, इसीलिए आप लोग नहीं बोल सकते। हमारा तो इतना ही कहना है। आदिवासी कोई भी हो, आदिवासी लोग विधायक बनने के बाद बोलते कुछ नहीं है, ये कारण क्या होता है? क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं करता है, उनको ठेकेदारी से मतलब होता है, अपना परिवार से मतलब होता है, संविधान के अनुसार शासन तंत्र कैसे चलेगा उससे उसको मतलब नहीं होता है। जितने भी मंत्रीकरण हुए हैं आज के टाइम 1950 से 52 से लेकर के, उन्होंने कभी भी संविधान के अनुसार शासन तंत्र चलाने के लिए, ये हमने अपनी आंखों से सदन में इस बार देखा है। जब विधानसभा का सत्र हम लोग गए थे, वहां हमने देखा है कि जितने जो आदिवासी लोग हैं वो व्याख्या नहीं कर सकता है। अब सोचिए कितने कितने मुख्यमंत्री, कितने कितने मंत्रीगण हमारे कोल्हान से है। अब पेशा कानून जो, जिसको हम बार बार दिखाते हैं, पेशा कानून में केवल 5 धाराएं हैं,
जी। ठीक है, इसमें 5 धारा, 2 पेज का 5 धारा को आपका मंत्री, विधायक जितने लोग हैं, और ये जो है ये जो केंद्र सरकार का 1996 हाँ, है, 1996 इसी के अंतराल में झारखंड में इसी के ये में मतलब इसी के अंदर में मतलब हाँ, इसी को फॉलो करना है, फॉलो इसको करके लागू करने के लिए करना है, झारखंड में नियमावली बनाना है इसको। दूसरा भी नियमावली बना है। बिल्कुल। अब सोचिए, ये है 2 पेज का, ये है 5वीं अनुसूची जी। 5वीं अनुसूची में 7 पैरा है, ठीक। और ये 5वीं अनुसूची को भी नहीं पढ़ता है, ठीक है, और दूसरी तो दूर की बात है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमने अपने सांसदों, विधायकों को, ऐसे लोगों को चुनकर लोगों ने भेजा है जिसके चलते ये खमियाजा भुगतना पड़ रहा है आज के समय में। इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूं, झारखंड पंचायती राज अधिनियम वर्तमान समय में जो श्रीमती दीपिका पांडे मंत्री है जी, ठीक है, वो ग्रामीण विकास की भी है मंत्री जी, और इसका भी मंत्री है, लेकिन दुर्भाग्य इतना है कि मंत्री महोदय, आप सबों की जवाबदेही इस चैनल के माध्यम से यदि आप लोग सुनने का प्रयास करते हैं, या उनके जो कार्यकर्ता हैं जेएमएम का या कांग्रेस का नीति है, 73 संविधान संशोधन को आप लोग पढ़िएगा जरूर। 73 संविधान संशोधन का मोटो का समझिएगा। 73 संविधान संशोधन का मोटो था, सत्ता का विकेंद्रीकरण, निचले स्तर पर स्थानीय सरकार हमको गठन करना है। जो आर्टिकल्स 40 है, संविधान का अनुच्छेद 40 है, स्वायत्त शासी संस्था के रूप में स्थानीय सरकारों को हमको मजबूत करना है, उनको वित्तीय सावर, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के रूप में उनको स्थापित करना है। और 11वीं अनुसूची में जो 29 विषय है, उस विषय पर काम करना है। और राज्य सरकारों को मैं इसीलिए बोलना चाहता हूं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से, कि राज्य सरकार का जवाबदेही कानून बनाने का अधिकार 245 के तहत 7वीं अनुसूची में जो विषय है राज्य सूची और उसी विषय पर काम करेगा, ना कि 11वीं अनुसूची में काम करेगा। ये काम है। अगर 11वीं अनुसूची में काम कर रहा है, 11वीं अनुसूची में काम करने का अधिकार पंचायती सरकार को, सामान्य क्षेत्र में पंचायती सरकार को हस्तक्षेप नहीं कर सकता 11वीं अनुसूची में। लेकिन यदि आज दीपिका पांडे महोदया हैं मंत्री में, अगर वो कानून बनाने का प्रयास कर रही है तो उन्होंने बहुत बड़ी गलती की है। और सेक्रेटरी के माध्यम से सेक्रेटरी ने उनको गुमराह करना, ठीक है, महिलाएं उतनी पढ़ी लिखी नहीं होती है, लेकिन सेक्रेटरी तो चाहिए, आईएएस ऑफिसर है, उसको दिशा तो निर्देश करना चाहिए। तो उनका जो सेक्रेटरी है उसके दिशा निर्देश क्यों नहीं किया उसको, महिला को? इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूं, थोड़ा सा इसमें रोकना चाहेंगे आपको। चलिए, दीपिका पांडे जी चाहे कोई आईएएस ऑफिसर है, वो लोग अपना बोर्ड के माध्यम से एक पद मिला है, विधायक बने हैं, फिर मंत्री बने हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो है कि टीएससी का जो मेंबर है हमारे झारखंड के, है ना, टीएससी का मेंबर जो है, क्या वो टीएससी का मेंबर जो आदिवासी लोग हैं, क्या वो लोग भी उस ड्राफ्टिंग को एक बार भी नजर नहीं दौड़ा रहा है कि हमारे लिए बन रहा, हमारे लिए, जनता लोग के लिए बन रहा, क्या ये सही बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक बार नजर नहीं कर रहे हैं? नहीं, हमें लगता है कि जो नेता लोग बन गए, मंत्री लोग, विधायक लोग बन, उनको संविधान से मतलब नहीं हो, सत्ता से मतलब है। हम सत्ता पर कैसे पहुंचेंगे, मतलब हम विधायक कैसे बने? हाँ, बस उतना ही है। क्योंकि टीएससी में यदि होता तो एक से एक बुद्धिजीवी लोग हैं। क्या प्रोफेसर स्टीफन मरांडी पढ़े लिखे नहीं है जी? चमरा लिंडा पढ़ी लिखी नहीं है? क्या श्रीमती आपका शिल्पा नेहा तिर्की पढ़ी लिखी नहीं है? पढ़े लिखे हैं। बंधु तिर्की पढ़े लिखे नहीं है? सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनको सत्ता चाहिए, व्यवस्था परिवर्तन नहीं चाहिए। इसीलिए कारण इस प्रकार की हो रही है। दूसरी, जो इस नियमावली की हम बात कर रहे हैं, इसीलिए मैं ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा पूरे झारखंड के लोगों को, आप पढ़िएगा। ये पंचायत राज अधिनियम 2001 के प्रावधान के अनुसार जो पेशा कानून, अभी केंद्रीय कानून को नियमावली बनाकर लागू करने का प्रावधान किया गया है अभी 2025 में, कल की बात है जी। ये नियमावली है झारखंड पंचायत राज अधिनियम की धारा 131 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय कानून पंचायत राज अधिनियम 1996 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुसूचित क्षेत्र उपवन पेशा कानून नियमावली 2025 बनाया गया। अब इसमें यह है कि केंद्र राज्य सरकार ने ऐसा शब्द क्यों यूज किया जी, कि पंचायत उपवन अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार झारखंड नियमावली 2025 लिखा, लेकिन जो ये नियमावली है उन्होंने झारखंड पंचायती राज अधिनियम 131 की उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाया। 131 बिल्कुल। इसीलिए मैं इस चैनल के माध्यम से करना चाहता हूं कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 ही इलीगल है।
अच्छा, ये जो है 131 के जो तहत बनाया गया ये इलीगल। पूरा के पूरा ये पंचायती राज अधिनियम ही इलीगल है। तो इसके भीतर यदि पेशा कानून के भीतर में जो निशा उरांव जी सपोर्ट करती है, मेरे बदौलत ये बनी हुई है, तो मैं भी उनको चैलेंज करूंगा कभी। आने दीजिए उसको। आपने जो अपना बड़प्पन दिखा रहे हैं ना, 131 की उपधारा के तहत ये कानून ही इलीगली बना ही नहीं सकता। इस कानून को आपका पेशा कानून 1996 के ऊपर में कर ही नहीं सकता है। कारण मैं इस चैनल के माध्यम से तमाम उन समर्थकों को, जेपीआरए समर्थकों को मैं चुनौती दूंगा, या उन्हें मैं डिबेट करने के लिए आमंत्रित करूंगा, या कोई भी मंत्री हो जी, ठीक है। 131 की उपधारा 1 का मतलब है झारखंड पंचायत राज अधिनियम 2001 में 1 से लेके 163 धाराएं हैं, ठीक है। और ये 2001 में लागू हुआ। 2001 में जब बाबूलाल मरांडी जी थे, सरकार थी। मैं इस अधिनियम को ही खारिज करता हूं। क्यों? क्योंकि 73 संविधान संशोधन का जो प्रावधान है 243M, ये बोलता है कि पंचायत के प्रावधान अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार नहीं होगा, स्पष्ट लिखा है। और इसी के आलोक में आंध्र प्रदेश में वासुदेव बेसरा बनाम हमारा भारत संघ पटना हाईकोर्ट से 1995 में अनुसूचित क्षेत्रों पर रोक लगाई गई है। हाईकोर्ट का मामला है जी। वासुदेव बेसरा बनाम भारत संघ पटना हाईकोर्ट 1995। आंध्र प्रदेश में भी हाईकोर्ट ने 1995 में अर्का वसंता राव बनाम आंध्र प्रदेश राज 1995 में अनुसूचित क्षेत्रों पर पंचायत के प्रावधान जो 243A से लेके 243O होता है, इसको रोक लगाई गई है। ये रोक लगी है, न्यायपालिका का आदेश है ये। अच्छा, ठीक है। दूसरा, यदि ये कोई कहे कि झारखंड पंचायत राज अधिनियम को असंवैधानिक आप करार क्यों दे रहे हैं, देखिए इस झारखंड में या छोटानागपुर में पहला अनुसूचित क्षेत्र आदेश आया था 1950 को 26 जनवरी को, ठीक है, अनुसूचित क्षेत्र। दूसरा अनुसूचित क्षेत्र गजट पास हुआ है 1977 को, ठीक है, ये गजट है, ठीक। बिहार, उड़ीसा, गुजरात और मध्य प्रदेश आदेश 1977 31 दिसंबर 1977 को ये पास हुआ। और तीसरा अनुसूचित क्षेत्र का सूचीबद्ध हुआ है इस झारखंड बनने के बाद 2007 में, वो संविधान आदेश संख्या 229 अनुसूचित क्षेत्र झारखंड 2007। ये उस समय हमारे राष्ट्रपति हमारे अब्दुल कलाम जी थे, उस समय थे उन्होंने। तो ये जो कानून है, यानी 1977 में जो अनुसूचित क्षेत्र आदेश 109 बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात आदेश जो निकला था 1977 में, ये 2007 तक लागू था जी। 2007 तक लागू था अनुसूचित क्षेत्र। यानी अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण जब झारखंड बना था, तो झारखंड बनने के समय में भी 2007 तक ये अनुसूचित क्षेत्र पूरा संपूर्ण राज्य जो है ना अनुसूचित क्षेत्र में सूचीबद्ध था। और इसके अनुसार से 73 संविधान संशोधन 243 गाइड कर रहा है कि अनुसूचित क्षेत्र में यदि लागू नहीं होता है तो झारखंड पंचायती राज अधिनियम बाबूलाल मरांडी ने कैसे बनाया 2001 में कैसे लगाया, जब उस पर रोक लगी हुई है। पटना हाई कोर्ट ने भी रोक लगाया था और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने भी रोक लगाया कि शेड्यूल एरिया में नहीं होगा। हाँ, यदि अनुसूचित क्षेत्र का निर्धारण 2000 में होता जी, 13 जिला जो अभी हम लोग बता रहे हैं, तो हम कहते कि गैर अनुसूचित क्षेत्र, इसीलिए ये जेपीआरए जो है ना वो लागू होगा, ये बोला जा सकता है। लेकिन क्योंकि 1977 के जो अनुसूचित क्षेत्र आदेश के अनुसार से 2007 तक पूरा झारखंड शेड्यूल एरिया में था, इसीलिए शेड्यूल एरिया होने के नाते ये झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 ही असंवैधानिक है। दूसरा अभी लागू हो गया, यही असंवैधानिक। उसके भीतर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है। मतलब अभी हम लोग इस पे चर्चा ही नहीं कर सकते हैं कि बालू का गांव को ठेका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी हम लोग चर्चा कर नहीं सकते हैं कि ग्राम सभा को जमीन वापसी होगा कि नहीं होगा। तमाम चीजें, मतलब ये संविधान का जो ये 130 कितना 131 की धारा के तहत बना ही सकते हो, लागू हुआ वही गलत है। क्योंकि 131 को यदि पढ़ना है लोगों को तो और पढ़िए, उसमें नियम और उपविधि
लिखा हुआ है जी 131 में स्पष्ट लिखा है, झारखंड पंचायती राज अधिनियम के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए 131 की धारा उपधारा 1 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियमावली बनाएगी राज्य सरकार। मतलब झारखंड पंचायत राज अधिनियम के प्रावधानों को, उनके प्रयोजनों को पूरा करने के लिए नियमावली बनाने की बात आ रही है, ना कि पेशा कानून 1996 के प्रयोजनों को पूरा करने के लिए यो 131 की धारा बोल रहा है। ये जो अभी पेशा कानून का जो ये निकल गया है, इसको क्या राज्यपाल के पास ये जाएगा? ये राज्यपाल के पास 213 अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को पावर होता है कि विशेष परिस्थिति यदि उत्पन्न हो गई है तो उसको नोटिफिकेशन के द्वारा उसको ला सकती है करके। लेकिन पेशा कानून जो हमारा कानून है, जो केंद्रीय कानून है, कुछ लोग पेशा बोलते हैं, कुछ पेशा बोलते हैं, ठीक है, उसमें स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल बनाएगी। अच्छा, धारा 4 का 1 नंबर ही बोल रहा है कि भाई संविधान के भाग 9 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल इस भाग के अधीन ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगा, यानी राज्य विधानमंडल बनाएगा। लेकिन अभी जो पेशा कानून का जो नियमावली बना है वो पंचायती राज विभाग ने बनाया। अच्छा, पंचायती राज विभाग। तो पंचायती राज विभाग एक मंत्री परिषद के तहत एक कार्यपालिका शक्ति है। वो जो झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 बना, उसी के तहत मंत्री परिषद का कार्यों को करने के लिए विभागों का बंटवारा किया गया है। ये विभाग है, ये विभाग के अधीन आपका पेशा कानून कैसे आएगा? केंद्रीय कानून, क्योंकि ये तो राज्य विधानमंडल को बनाना है, ना कि पंचायती सरकार यानी पंचायती राज विभाग को बनाना है। ये विभाग के अधीन आप केंद्रीय कानून को लाइएगा। इसीलिए ये पूरी तरह से असंवैधानिक है, इलीगल है, ये चुनौती का मामला आएगा। दूसरी बात इसमें कहना चाह रहे हैं और आपको इसके माध्यम से, क्योंकि संविधान के अनुसार चलाना ही है। यदि ये लोग कहे कि नहीं 1996 का जो प्रावधान है जेपीआरए बना सकता है, तो जेपीआरए राज्य सरकार, केंद्र सरकार का मामला है, हमारा पंचायत राज अधिनियम संघीय ढांचा है। मैं इसीलिए इस बात पर कहना चाहूँगी, भारत एक संघ है, पहली अनुसूची में रखे गए राज्य, 5वीं अनुसूची में रखे गए राज्य और 6ठी अनुसूची में रखे गए राज्यों का संघ है। ये प्रशासनिक क्षेत्र है। कुछ लोग आईएएस ऑफिसर लोग बोलते हैं कि ये पेशा कानून एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का स्ट्रक्चर की बात कर रहा है। जी, मैंने उनका वीडियो सब भी देखा है। मैं उस आईएएस ऑफिसर को भी मैं चुनौती दूंगा। जब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात हो रही है तो पेशा कानून तो सर्वोच्च है, आप उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो पेशा कानून क्या बोलता है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर कैसे होगा? उसमें स्पष्ट लिखा है कि एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का जो बात होगी वो है 243, जो हमारा एम के अनुसार से गाइडलाइन किया गया था कि आपको कानून नहीं बनाना है, तो केंद्र ने बना दिया, तो 1996 से लागू हो गया। तो इसमें पेशा कानून जब लागू हो गया तो पहले ही मैंने कहा था इसमें 5 केवल धाराएं हैं, 5 धारा। तो धारा 4 का जो एम है और एन है और ओ है, मेन है एम, स्पष्ट लिखा है कि आप ऐसा कानून नहीं बनाओ कि उच्च स्तर की पंचायतें निम्न स्तर की पंचायतों के अधिकार पर हस्तक्षेप करेगा। आपको नहीं कर सकते हो उच्च स्तर की, जैसे अभी जिला परिषद पंचायतों पर और मुखियाओं पर या पंचायत समिति के डेवलपमेंट पर भी हस्तक्षेप होता है। पैसा भले कम आता है केंद्रीय वित्त आयोग से, उसका मामला है, लेकिन स्वशासी तो नहीं हो गया, हम झारखंड सरकार के अधीन हो गए। जबकि 73 संविधान संशोधन के अनुसार सामान्य क्षेत्र में मुखियाओं को और पंचायत समितियों को, जिला परिषदों को, ये जिला परिषद और ये एक स्वायत्तशासित संस्था है जो 11वीं अनुसूची पर काम करेगा। राज्य वित्त आयोग से पैसा मिलेगा आपको, केंद्र वित्त आयोग से भी पैसा मिलेगा हमारे इन स्थानीय सरकारों को, सामान्य क्षेत्र की मामला है। और जब एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर की बात आ रही है तो यहाँ पर 1996 का जो धारा 4 का ओ है, स्पष्ट लिखा है राज्य विधानमंडल अनुसूचित क्षेत्रों में जिला स्तरों पर की पंचायतों में प्रशासनिक व्यवस्था की परिकल्पना करते समय संविधान की 6ठी अनुसूची के पैटर्न का अनुकरण करने का प्रयास करेगा। ये एक गाइडलाइन है कि 6ठी अनुसूची के पैटर्न का अनुसरण करेंगे। तो वर्तमान समय में श्रीमती दीपिका पांडे जी हैं जो मंत्री महोदय, या आईएएस ऑफिसर जो मनोज कुमार जी हैं, क्या ये जो उन्होंने ड्राफ्टिंग किया या उससे पहले निशा उरांव जी थी, क्या ये 6 शेड्यूल के पैटर्न का परिकल्पना हुआ इसमें तो वही मुखिया है, वही पंचायत समिति है प्रमुख है, वही जिला परिषद सदस्य है।
क्या आप शेड्यूल एरिया जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है 6 शेड्यूल का पैटर्न, क्या आपका मुखिया, पंचायत समिति सदस्य, जिला यही 6 शेड्यूल है? 6 शेड्यूल का पैटर्न तो बिल्कुल अलग है जी। तो वहां तो ऑटोनोमस काउंसिल है। ऑटोनोमस काउंसिल का मतलब राज्य सरकार से भिन्न इलेक्शन होगा वहां, बिल्कुल सेपरेट। और कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका सारी पावर ऑटोनोमस काउंसिल में निहित होगी। तो इसमें वर्तमान समय में जो क्या ये प्रावधान है? नहीं है, नहीं दिखता है। इसीलिए मैं इसके माध्यम से करना चाह रहा हूं कि ये ऑटोनोमस काउंसिल का बिल्कुल ही उल्लंघन हुआ है। एक तो 2001 ही गलत है, 2001 ही गलत है, मतलब गलत है। उसके भीतर क्या है उससे हमको कोई लेना देना नहीं। यदि पूरा ही गलत है तो फिर उसको लेके या बात करके चर्चा करके बहुत सारे ये है। हाँ, अगर तो फिर भी अगर लोग साधारण भाषा में बात करते हैं, बहुत अच्छा कानून का ये समझाए, और किसी को देखना हो, ये इस पर चर्चा करना हो तो इसको अपना इस तरह का, अगर आपको इसको कैलकुलेट ये करना है, विश्लेषण करना है, तो इतना कॉपी आपको रखना पड़ेगा। बहुत सारे सुरेश जी ने रखा अपने पास, कई संविधान का बुक रखा, इधर में ये रखा, तब जाके पूरा स्पष्ट रूप से कर रहे हैं। तो बहुत सारे न्यूज़ चैनलों में और भी डिबेट भी होना चाहिए, बहुत सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनलों में, चाहे हम लोग और भी इस बात को हम लोग चर्चा में लेके आएंगे। हम लोग सीधी सीधी बात करेंगे। अभी हम लोग इस जो हमारा लोकल भाषा में बात करेंगे, ये है अभी तब ये इस पे हमारा मुंडा मानकी हो, चाहे माजी बाबा हो, तमाम वो लोगों को क्या पावर अभी इसके तहत जो पास हुआ है, इसके तहत क्या पावर मिल सकता है? अच्छा चलो, वो गलत है तो गलत है, ये है। अगर वो गलत है तो पूरा ही रोक लगा जाएगा। मान लिया कोई किसी को आभास नहीं हो रहा कि ये गलत है, मतलब चल रहा है, तो क्या वो लोग जमीन वापसी करा सकता है? नहीं करा सकता है। ये एक शरीर है जिसमें हड्डियां नहीं है। अच्छा, मतलब पैसा कानून एक शरीर है तो उसमें हड्डियां ही नहीं। हाँ, उनके बनाया हुआ कानून जो है ना, वो उसमें शरीर के वाला हड्डियां नहीं है। यानी एक शरीर है लेकिन दांत नहीं है। कारण आज के समय में सबसे बड़ी लड़ाई जमीन का है जी। चाहे आदिवासी हो या गैर आदिवासी हो, जो झारखंड की लड़ाई हो, जमीन का लड़ाई है। वापसी कैसे प्रावधान होगा? वर्तमान समय में इस ड्राफ्टिंग में क्या रैयत भूमि का व्याख्या की गई है, वो दूर की बात है। बालूघाट क्या होने वाला उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जमीन यदि हम मेरा है तो जमीन है तो बाहरी लोगों को हम रोक पाएंगे। चाहे आपका जो आदिवासी लोगों को इतना सरल स्वभाव के होते हैं, किसी को अड़िया पिला के, दारू पिला के, चाहे विभिन्न उसका बीमारी के समय में थोड़ा बहुत मदद करके 5 लाख का जमीन 5,000 में लिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी, आज के समय में न्यूज़पेपर सब में बहुत छप रहा है, ग्राम सभा को अधिकार मिल गया। अभी तो यहाँ इतना बड़ा चीज छपा है, जिस प्रकार से लग रहा है। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक चीज़ छपा है, हम आपको वो चीज़ दिखाना चाहते हैं। एक सेकेंड। झारखंड में अब ग्राम सभा ही असली बोस। हाँ, ये इसलिए जिसने लिखा है न्यूज़पेपर वाले को वो हम लोग के साथ डिबेट करना चाहिए। आपने ऐसे कैसे लिख दिया? क्या आपने पंचायत राज अधिनियम जो अभी लागू किया गया है, जिसको पैसा कानून बोला जा रहा है, उसको आपने डेप्थ पढ़ा? मतलब न्यूज़पेपर में कुछ अलग दिखाया जा रहा है, हो सकता है प्रेस विज्ञप्ति सरकार ने इस प्रकार बना के दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये गोदी मीडिया कहना चाहिए। गोदी नहीं, मीडिया का तो छोड़ दीजिए। आप जिस प्रकार प्रेस विज्ञप्ति देंगे उस प्रकार मीडिया। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें मैं बोलूंगा, इसी चैनल को बोलूंगा, आपने ऐसे लिख दिया। मेन चीज है इसमें क्या है? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें क्या है? क्योंकि मीडिया वाला तो उसको प्रेस विज्ञप्ति आप जैसे लिख के देंगे वैसे छाप देगा। बिल्कुल, अगर ये मीडिया में ग्राम सभा को मिल गया बोलता है, तो ग्राम सभा को यदि मिल गया है बोलते हैं, तो आज के समय में पूरे झारखंड का मैंने सर्च किया है और कई एविडेंस भी लाया। इस ग्राम सभा को इस मीडिया के अनुसार से जो आप लोग यदि समर्थन करते हैं इस कानून का, तो हमें बताइए, गैर मजरूआ खास भूमि पूरा झारखंड में प्रपत्र संख्या 2 में पूरे समूचे झारखंड का जिला का, मैं यहाँ झींकपानी, सदर, टोंटो का मेरे पास है। इसमें क्या गैर मजरूआ जो जमीन पर हस्तांतरण किया राज्य सरकार ने, उसको कैसे वापस कीजिएगा? गैर मजरूआ जमीन को वापस करने का क्या प्रावधान है? उसमें नहीं है। ये गैर मजरूआ जमीन आपका चला गया, ये चला गया विभिन्न विभागों के पास, जो जमीन चला गया आपका, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, किसी एनजीओ को दे दिया, किसी कंपनी को दे दिया, उसका जमीन आप वापस कैसे कीजिएगा? ग्राम सभा में प्रावधान है? नहीं है। ये है विभागों के पास। ये गैर मजरूआ जंगल झाड़ी जो विभिन्न कंपनियों को अलॉटमेंट कर रही, जैसे केंद्र सरकार
पूरा अरावली को पहाड़ काट दे रही है। तुम्हारा झारखंड सरकार पूरा सरांडा को लेके जा रही है, गोड्डा ने ले लिया है, जिंदल ले रहा है, यहाँ पर JSW ले रहा है, हिंडल्को दे रहा है। जो आज के समय में हिंडल्को टोंटो ब्लॉक के जो नौमुंडी के अंतर्गत में जो हिंडल्को कंपनी है जो लातेहार में है, उनको वृक्षारोपण करने के लिए या नोहामुंडी प्रखंड में फिलहाल में जमीन आवंटित किया गया है। आवंटन किया गया। वो 500 करीब एकड़ है जी 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 वो 53 करोड़ में दिया है। जी। वृक्षारोपण यहाँ करेगा, खुदाई वहाँ करेगा, खनन परियोजना, तो उसको कैसे वापस कीजिएगा? वो जंगल झाड़ी के रूप में आपका जमीन केवल जो खेती करते हो खतियान में दर्ज है, ये जमीन केवल आपका है। बाकी जो जमीन है, गुटू है, बुरू है, जंगल है, झाड़ी है, जमीन जो हम लोग आदिवासी लोग जिसमें बैल बिल्कुल बकरी चराते हैं, उसको कैसे वापस कीजिएगा? वो भी चला जाएगा। हाँ, वो तो आपका जो सरकार का हो गया। जैसे हम लोग प्रति जमीन को जो हम लोग सरना जमीन सरना स्थल का जो जमीन हम लोग रखे हुए हैं वो किसी का नहीं है, वो भी सरकार चाहेगा तो ले सकता है। अरे सरकार क्या, उसका ट्रांसफर हो गया है, गैर मजरूआ जमीन के नाम पर ट्रांसफर हो गया। हमारा देसावली है, राजस्थान, वो ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर आम गाम, अरे ये गैर मजरूआ आम जमीन। दूसरा गैर मजरूआ खास जमीन, गैर मजरूआ खास के हिसाब से आपका ट्रांसफर हो गया। जैसे एग्जांपल आपको बता रहे हैं, गैर मजरूआ आम भूमि की विवरणी जिला पश्चिम सिंहभूम झिकपानी का सोनापुसी में जितना जो शमशान घाट है, सड़क है, तालाब है, बांध है, पुरानी जमीन है, ये तो सरकार का में चला गया। सब सरकार का ले लिया है। तो आप इसको वापस करने का क्या प्रावधान इस पेशा में वर्तमान समय में? जंगल झाड़ी वाला जमीन है, ये मेरे पास है आपका सागर कट्टा टोंटो ब्लॉक का है, बुरू या का, ठीक है, 2 कट्टा का है, चालगी का है, रजंका का है। ये जो जमीन है जंगल झाड़ी सब जंगल झाड़ी है, वो तो राज्य सरकार में निहित हो गया, सब चला गया। तो आप कैसे वापस कीजिएगा? आपको केवल ग्राम सभा को इस कानून के अनुसार से 2 गैर आदिवासी ने यदि लिया है जमीन, तो उपायुक्त को शक्ति दे गया है कि वापस आप कर सकते हो। उपायुक्त तो जमीन दे रहा है सबको, तो उसको ग्राम सभा ही अंतिम निर्णय नहीं बोला गया? नहीं बोला है। वो तो वो एकदम बोलता है कि जुडिशियल पावर तो सर्वोच्च तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय है, ग्राम सभा को कौन है? वो तो ग्राम सभा ये तो पहले ये बोला जा रहा था कि ग्राम सभा अगर उसको मतलब अपना मीटिंग में यानी कि अपना सभा में इसको पारित कर दिया है कि ये गैर आदिवासी ने ले लिया, चाहे ये गलत तरीके से लिया गया है, अगर पास हो गया तो उसको मान लिया जाए, उस ग्राम सभा में इतना ताकत नहीं है कि उसको दिलाने का, तो उस ये में ग्राम सभा आदेश करेगा उपायुक्त को। उपायुक्त क्या करेगा? अपना प्रशासन का जो जिला प्रशासन जो अब लगा के पुलिस लगा करके उसको ग्राम सभा के अनुरूप बनाएगा। क्या ऐसा नहीं हो सकता? पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उपायुक्त सरकार के अधीन काम करेगा और ग्राम सभा अच्छा मतलब होता है कि अंतिम ये व्यक्ति कौन है, उपायुक्त है कि ग्राम सभा? ग्राम सभा है। सामान्य क्षेत्र में यदि होगा जहां राज्य सरकार जमीन का स्वामी है तो उपायुक्त आएंगे। उपायुक्त का काम केवल हम लोग का CNT एरिया में परमिशन करके जमीन का क्रय विक्रय से संबंधित है। यदि उपायुक्त को आप दीजिएगा तो कोर्ट मेरा कहाँ है? ग्राम सभा का निचला स्तर का कोर्ट कहाँ है? क्योंकि अनुसूचित क्षेत्र में ग्राम गणराज्य है, मतलब प्रत्येक गांव स्वशासी है, वो अपना काम को जानता है, कैसे करना है, किसको देना है, क्यों नहीं देना है, वो वाला है। यदि विवाद कैसे होता है, बड़ा विवाद होता है, तो मुंडा मानकी के रूप में कोल्हान कोर्ट है। पहले बिहार शेड्यूल एरिया कोर्ट करके नियमावली बना था, विनियमन 1969, वो कोर्ट है। तो शेड्यूल एरिया का कोर्ट कहाँ है? अनुसूचित क्षेत्र का कोर्ट कहाँ है? सवाल वो उठता है कि भाई आपका अनुसूचित क्षेत्र का कोर्ट कहाँ है जी? विल्किंसन रूल का कोर्ट कहाँ है? हर जगह में जब जमीनों का हस्तांतरण हो रहा है, अवैध हो रहा है, तो वो कहाँ है? दूसरा, इसमें जो हस्तांतरण की बात आ रही है, आज पूरे के पूरे झारखंड में नगर निगम ने, नगर पंचायत ने, नगर पालिका ने जमीनों पर संक्रमित कर लिया है। यानी जो राजस्व गांव है, वो राजस्व गांव को भी नगर पंचायत के रूप में राज्य सरकार नगर विकास विभाग कन्वर्ट कर रहा है। झारखंड सरकार का नगर विकास विभाग, यानी पंचायती राज व्यवस्था और नगर पालिका दोनों एक ही है, जमीनों पर कब्जा करती है। इसके लिए मैं आप सबों को ये गजट भी दे सकता हूँ, संक्षेप कीजिए थोड़ा। ठीक है। जैसे मिहिरजाम अनुसूचित क्षेत्र समिति को नगर पंचायत के गांव को अलॉटमेंट हो गया, संक्रमित हो गया। सरायकेला खरसुआ में भी, चांडिल में भी जो राजस्व गांव है, वो राजस्व गांव को नगर पंचायत में कन्वर्ट कर दिया गया, पूरा राजस्व गांव को। जैसे यहाँ पर कपाली राजस्व गांव है, ठीक है, इसमें और तमुलिया, इस प्रकार इस संक्रमित जमीन जो नगर पालिका ने लिया है उसको ग्राम सभा कैसे वापस करेगा?
इसमें कोई प्रावधान है? इसमें पावर नहीं। पावर नहीं है ग्राम सभा को। उसको केवल पावर दिया गया है कि ग्राम गैर आदिवासी ने यदि जमीन लिया है तो आपका यदि रायती जमीन है तो रायती जमीनों पर आप वापसी करने का नियमावली उपायुक्त को अधिकार दिया गया है कि रायती जमीन, आप रायती जमीन भी कौन सा रायती, किस प्रकार का रैयत, खुटखटी रैयत, अधिभोगी रैयत, अनाधिभोगी रैयत, बंदोबस्त रैयत, बसीदा रैयत, कैसे रैयत, ये भी स्पष्ट नहीं। तो उसमें आपको देगा नहीं। आप तो रैयत साबित कीजिए, पहले लिखा हुआ है अपने आप को साबित कीजिए किस, क्योंकि उस प्रावधान में यदि लिखा हुआ है मुंडारी खुटखटी या बुइहारी खुटखटी लिखा हुआ रहेगा। यदि आज हम अपना जो मेरा ग्राम सभा का जमीन है, मेरा रायती जमीन है, वो बोलेंगे कि मुझे ग्राम सभा को पावर दिया दीजिए, अगर उसको देखेगा कि इसके अनुसार से तो रायती भूमि को केवल बुइहारी और मुंडारी जमीन होना चाहिए, तो मैं तो हूँ, मैं तो खुटखटी हूँ, मुंडारी तो खूंटी तरफ में है, बुइहारी उरांव है, तो बाकी लोगों का जमीन। तो ग्राम सभा को ये होना चाहिए था, इसमें यदि करना था तो ग्राम सभा का जुरिडिक्शन एरिया में जो भूखंड है, चाहे परती हो, टाण हो, टांडी हो या गोचर हो, कुछ भी जमीन ग्राम सभा को निपटारा करने का अधिकार मिलना था इसको। उसको खनन पट्टा किसको देना है, क्या नहीं देना है, ये ग्राम सभा तय करेगा। केवल अनुशंसा करेंगे या आपका मादक द्रव्य को हम कंट्रोल करने का क्यों है? क्या 6 शेड्यूल पैटर्न में केवल कंट्रोल है? वित्तीय पावर भी है। इसीलिए मैं बोलना चाह रहा हूं कि दीपिका मैडम जो है, मंत्री महोदय और सचिव जो है ना, हमें उनसे कोई मतलब नहीं, गिला शिकवा नहीं है। जिस प्रकार नगर पंचायतों को, नगर पालिकाओं को एक स्वायत्त शासित संस्था के रूप में उसको विकसित किया गया है। प्रत्येक नगर निगम अपना फंड खुद जनरेट करता है और नगर पंचायत भी फंड जनरेट करता है। राज्य सरकार का विभिन्न विभागों से पैसा लेता है, केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों से, यहाँ तक कि टीएसपी प्लान भी नगर पालिका में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब ट्राइबल सब प्लान, डीएमएफटी फंड, वो भी कन्वर्ट हो रहा है। तो वो फंड जो मेरा होना चाहिए, इस ग्राम सभा में कहाँ लिखा हुआ है डीएमएफटी फंड केवल ट्राइबल सब प्लान केवल ग्राम सभा अनुसूचित जनजाति के लोगों का फंड है, तो अनुसूचित जनजाति को ही मिलना चाहिए। दूसरा, इसमें विकास की परिकल्पना आज की डेट में एनजीओ कर रहा है, इसमें भी शब्द यूज हुआ है सामाजिक संगठन। ये सामाजिक संगठन कौन होता है? ये भारतीय शासन अधिनियम के तहत उस समय 1860-61 में जो बना था, उस समय सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, उससे निबंधित संस्थाएं हैं। तो ग्राम सभा तो संवैधानिक संस्था है, तो ग्राम सभा संवैधानिक संस्थाएं होते हुए आप ग्राम सभा को फंड देने के बदले आप एनजीओ को देते हो, ट्रस्ट को देते हो। अगर आपको अपना व्यवस्था पर ही यदि अविश्वास है तो आप जैसे लोगों को कौन समझाएगा? जैसे पंचायती राज व्यवस्था में मुखिया है, ग्राम पंचायत है, यह विधायकी संस्था हो गया, विधायी द्वारा बना हुआ, इसलिए विधायी संस्था हो गया। ठीक है, प्रखंड प्रमुख भी है, वो भी एक संस्था है, पंचायत समिति। जिला में जिला परिषद है, तो जिला परिषद, सामान्य क्षेत्र में जिला परिषद हुआ, सामान्य क्षेत्र में प्रमुख के अधीन जो पंचायत समिति है या मुखिया के अधीन जो ग्राम पंचायत, उसके माध्यम से काम ना करके आप एनजीओ को देते हो, वेंडरशिप कराते हो, टेंडर कराओगे, गांव का विकास कैसे होगा? सारा पैसा आप हस्तांतरण कीजिए पंचायतों में, ग्राम सभाओं में, जो भी आपका जो संस्था है वहाँ यदि डेवलप होगा ना, तो ग्राम गणराज्य और आत्मनिर्भर गांव बनेगा। जब आत्मनिर्भर गांव बनेगा तो आत्मनिर्भर भारत भी बनेगा। लेकिन आप एनजीओ को बुलाइएगा, टाउन में जो नगर पालिका में लोग बसे हुए हैं वो लाइसेंस बना लेता है, उसके बाद वेंडर का लाइसेंस बना लेता है, फिर विभिन्न विभागों के माध्यम से वो आपका योजना को लेता है। गांव में केवल सुख सुविधा मिलता है, लेकिन टेंडर के नाम पर करोड़पति वही टेंडर करता, वही वेंडर लाइसेंस लिया हुआ एक एक आदमी लाखपति करोड़पति होता है, घोटाला भी वही लोग करता है। मेरा आपका कहना ये है कि पेशा कानून के अंदर में भी ये हो गया है कि आप आदिवासी तो सिर्फ उसको एक कानून मिल गया है, लेकिन उसको बिजनेस करने का जो अधिकार है, जो सशक्त बनने का अधिकार है ना, वो चीज़ नहीं है, बिल्कुल नहीं है। और तो दूसरा अंतिम में कहना चाहेंगे, अगर मान लिया ये लोग सोचता है, आपने मुंडा मानकियों को हुकूकनामा में क्या अधिकार दिया, आज के समय में क्या संशोधन किया इस पेशा कानून में? जब अनुसूचित क्षेत्र में मुंडा मन की व्यवस्था है, डोकलो सोहर व्यवस्था है, उनको एक दिशा निर्देश करने के लिए कोल्हान में यदि हुकूकनामा है 1964 का, उस हुकूकनामा में कई चीजें त्रुटियां हैं। आज वही मुंडा लोग शहर के आसपास का जमीनों को बेचता है
और वही लोग कंपनियों से मिलता है, कंपनियों के साथ काम करता है और वही लोग ज़मीन का अलॉटमेंट करता है गैर आदिवासियों को, कंपनियों को। तो उसको कंट्रोल कैसे कीजिएगा? हुकुकनामा नियमावली बना करके आपको कैसे कंट्रोल कीजिएगा? वो तो एकदम स्वच्छंद हो गया वो लोग, इसमें क्या रोक है? यानी कुल मिला करके ये पेशा कानून जो अभी बनाया है इन्होंने नियमावली, वही असंवैधानिक है, क्योंकि 131 की धारा उपधारा 1 द्वारा इसको बना ही नहीं जा सकता है, क्योंकि 2001 से लेके 2007 तक तो ये शेड्यूल एरिया था 1977 से लेकर के। इसीलिए आज के समय में यदि इसमें संशोधन यदि नहीं किया जाता है, मेरा बोलने का मतलब इतना ही था, दीपिका मैडम से भी और मनोज कुमार से भी, या जो भी विधायक मंत्री चाहे लोग, पूरे राज्य सरकार, पूरा राज्य से मेरा कहने का मतलब है 28 विधायक, आप जिस प्रकार का सामान्य क्षेत्रों में मुखियाओं को बना के रखे हो, ऑटोनोमस काउंसिल के रूप में एक नियमावली बनाइए, इलेक्शन नियमावली बनाइए। यहाँ उधर यदि मुखिया होंगे तो इधर का नियमावली में गैर आदिवासी, आदिवासी कोई भी हो। यदि आज के डेट में लोगों को समझ में नहीं आता है तो पूरा त्रिपुरा ऑटोनोमस काउंसिल, त्रिपुरा विधानसभा अलग है, वहाँ ऑटोनोमस काउंसिल है, मेघालय लेजिस्लेटिव असेंबली है और मेघालय ऑटोनोमस काउंसिल भी है, ठीक है। और वहाँ पर असम लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और असम ऑटोनोमस काउंसिल भी है, 2 काम कर रहा है। और वहाँ पर 30, कहीं पर 30 मेंबर लोग हैं जिला में, कहीं पर 28 है, कहीं पर 24 है। तो प्रत्येक जिला को एक ऑटोनोमस नियमावली के तहत बनाइए। प्रत्येक प्रखंड से प्रतिनिधि लोग आएंगे चुन करके, जिस प्रखंड में जिस पॉपुलेशन का आबादी ज़्यादा है उसके अनुसार से प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यदि उस प्रखंड में गैर आदिवासी महतो का पॉपुलेशन है तो महतो को जिला में बुलाइए या पंचायत में बुलाइए, ये नियमावली बननी चाहिए जी। इसमें ये नहीं है कि आरक्षण नहीं, क्योंकि आरक्षण का प्रावधान तब होगा जब बाहर से लोग कुछ आते हैं, नौकरी है। लेकिन प्रतिनिधित्व की बात आती है तो कुर्मियों का भी गांव है, तेली का भी गांव है, गोप का भी गांव है, मुंडा का भी गांव है, भूमिज का भी गांव है, सबका गांव है। तो पेशा कानून से उन लोगों का कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लोगों ने गुमराह कर दिया, बेवकूफ कर दिया। काहे? पेशा कानून में हमको कोई बताइए उस सोशलिस्ट जो काम कर रहा है, इसमें ये बताइए कि कहाँ पर आदिवासी ग्राम सभा के अनुसार काम चलेगा, कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा, मतलब कुर्मी लोगों को भी इस पेशा कानून से दिक्कत नहीं होना चाहिए। कुछ दिक्कत, उनको तो गुमराह किया गया है। अच्छा, सत्ता पर पहुंचने के लिए, कुर्मी का वोट चलाने के लिए इन्होंने गुमराह किया है कुर्मियों को। कारण एक ही चीज से मैं बोलना चाहूंगा, उन जो आपके दर्शक जो है ना, इसमें लिखा हुआ है पंचायतों के बारे में राज्य विधानमंडल जो बनाए, रूढ़ी जन प्रथा, सामाजिक परंपरा और धार्मिक परंपरा, समुदायों के सामाजिक प्रबंधन पद्धतियों का। तो इसमें कहाँ लिखा हुआ आदिवासी सामाजिक धार्मिक परंपरा? तो इसमें सिर्फ आदिवासी का ही इंकित नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, आदिवासी तो शब्द नहीं है, आदिवासी तो लिखा ही नहीं है। इसमें क्या लिखा है कि रूढ़ी जन विधि, सामाजिक और धार्मिक और समुदाय के संसाधनों की परंपरागत पद्धतियों के अनुसार। तो इसमें तो आदिवासी और गैर आदिवासी सबे आता है। इसमें कहीं पर भी नहीं है आदिवासी या गैर आदिवासी या कुर्मी या तेली, ऐसा कुछ भी नहीं है। ग्राम सभा तो महतो का भी होता है, कुर्मी का भी होता है, तेली का भी होता है। और दूसरा जो ग्राम सभा आवासों का निर्माण होगा, इसमें भी वो शब्द है। और दूसरा प्रत्येक में ग्राम सभा लोगों की परंपराओं। तो ये जो ग्राम सभा की जो व्याख्या है, इसमें आदिवासी या गैर आदिवासी की व्याख्या नहीं है। ग्राम सभा का मतलब वहाँ जिसके पूर्वजों ने जमीनों को बनाया, गांवों को बसाया, वो ग्राम सभा के अंतर्गत आएगा। इसीलिए कुर्मियों को भी इस आंदोलन में साथ देना चाहिए। इस पंचायत राज अधिनियम को खारिज करके हम सबको मिल करके 2000 से पहले जिस प्रकार हम लोग लड़े थे, इस व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए हमको इस जो केंद्रीय कानून है जो हमारा सुरक्षित करता है जल जंगल जमीन को, हमको ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए। अगर ये हमारे जो कुर्मी है, जो पॉपुलेशन में ज़्यादा है, 2 ही है ना, आदिवासी और गैर आदिवासी मूलवासी हैं, 2 समुदाय यदि आपस में मिलेंगे तो बाहर से जो आ रहा है ना उसको हम लोग रोक पाएंगे। ऑटोनोमस काउंसिल चाहिए। ऑटोनोमस काउंसिल का नियमावली बनाते समय कुर्मी का प्रतिनिधित्व भी चाहिए, क्योंकि उनका सामाजिक व्यवस्था भी है। यदि दोनों मिलेंगे ना तो ये झारखंड की तस्वीर बदलेगी, हम अपने अगला जनरेशन को बचा पाएंगे। इसलिए मिलना जरूरी है। तो हम लोगों ने सारा तथ्य को जाना, इतने सारे आपको संविधान का खिताब सामने है, तमाम गैजेट सामने है, अधिनियम का ये सामने है, तमाम चीज़ों को हम लोग बात करते हैं। एक वीडियो में बात करना पॉसिबल नहीं है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी हम लोग पॉइंट द पॉइंट हम लोग बात करेंगे
अभी इनका कहना है कि 131 ही गलत है, तो फिर इस पेशा कानून को लेके हम लोग ज़्यादा अंदर तक चर्चा क्या करें कि माझी बाबा क्या करेगा, मानकी मुंडा क्या करेगा, तमाम आदिवासी समुदाय के परंपरागत जो है उन लोग क्या करेगा, वो सब बाद में बात किया जाएगा। अगर राज्य सरकार को ये चीज़ सब पहले इम्प्लीमेंट कराना होगा, फिर बाद में ये हम लोग आगे भी बात करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा। शेयर करते करते हमारा चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि अगला भी हम लोग वीडियो बनाएंगे तो चाहे आप लोगों के लिए खास जानकारी लेके आएंगे तो आपका में आते रहेगा। बहुत कोई हमारे चैनल को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं दबाते, कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है, लेकिन जो भी है अच्छे के लिए है, जानकारी के लिए है। तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को आप लोग शेयर करते हुए आगे बढ़िएगा। इसी के चर्चा के साथ पैसा कल हुआ तो आज हम लोग शाम को कर रहे हैं, और बहुत सारे लोगों से आप लोगों को बातचीत कराएंगे, कुर्मी लोगों के पास भी जाएंगे। जोहार तब। हाँ, सबको जोहार, और आपके दर्शकों को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि कमेंट्स है ना, कमेंट्स भी करें, है ना, क्योंकि संवैधानिक कमेंट्स करने हैं। जी, संविधान तरीके से कमेंट्स कीजिएगा, ताकि हम लोग को बोलने में और आपका माध्यम से लोगों को बताने में ज़्यादा सहूलियत हो, कहाँ गलत हो रहा है, क्या हो रहा है। लेकिन इसी के साथ में नया साल की भी हम लोग सबको शुभकामनाएं हैं। और 1 तारीख को जिस प्रकार से हम लोग काला दिवस मनाए थे, सिरंसिया चाहे करसुआ, और उन लोग को भी, शहीदों को भी श्रद्धांजलि इसी वीडियो में देंगे, और सभी इसी वीडियो में नया साल का भी शुभकामनाएं। बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो आज का मेरा जो डिबेट है, मैं इस डिबेट को मानतान मरंगोंग के जयपाल सिंह मुंडा को समर्पित करता हूँ। जी, बहुत अच्छे। जोहार।